इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे अलग अलग स्कूल्स क्या हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड। वैसे तो प्रोमिनेंटली 3 ही स्कूल होते हैं, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हो। हीनायान, थेरावाड़ा, ओरिजिनल स्कूल जो इससे अलग हुआ, महायान और तीसरा वज्रयान। तीनों के बीच में हम डिफरेंसेस जानते हैं और इन डिफरेंसेस को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर के कंटेंट में हम जानेंगे और कौन से सब स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पर बने। हीनायान लिटरली इट मीन्स द लेसर पाथ। हीनायान का मतलब ये होता है। एंड थेरावाड़ा जो कि ओरिजिनल स्कूल है, इट सिग्निफाइज डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स। ओरिजिनल जो बुद्धिस्ट मंक्स थे वो ओरिजिनल टीचिंग्स को कैसे या ओरिजिनल प्रिंसिपल्स को कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते थे, वो कोई भी चेंज नहीं चाहते थे। मतलब आप इसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कह सकते हो, वो अब अगला पॉइंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। महायान लिटरली इट मीन्स द ग्रेटर पाथ। द टर्म्स महायान एंड हीनायान वर गिवन बाय महायान स्कूल ओनली। अब एक बात बताता हूँ मैं आपको। हीनायान के जो स्कूल के जो लोग थे या थेरावाड़ा जिनको बोला जाता है, उन्होंने ऐसे बुद्धिस्ट मंक्स जो कि ये बोलते थे कि आइडल वर्शिप होनी चाहिए या जो ज़्यादा मॉडर्निटी की तरफ जा रहे थे, उनके लिए क्या टर्म दिया था? उनके लिए टर्म दिया था उन्होंने महासंघिका, है ना? यही बोला था ना? तो सिमिलरली महायान वालों ने अपने आप को हीनायान वालों से अलग करने के लिए टर्म दी थी हीनायान एंड महायान। ठीक है। एक्चुअली हीनायान जो टर्म है, ओरिजिनल बुद्धिस्ट मंक्स अपने आप को हीनायान से नहीं बुलाते थे, वो किससे बुलाते थे? वी आर थेरावाड़ा। हीनायान टर्म किसने अटैच करी उनके ऊपर? ऑर्थोडॉक्स उनको बोलने के लिए महायान वालों ने। ओके, जिनको थेरावाड़ा वाले क्या बोलते थे? महासंघिका। समझ पा रहे हो श्रेया मेरी बात? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ठीक है। हीनायान कोई टर्म नहीं थी ओरिजिनली, थेरावाड़ा ही था। थेरावाड़ा की जो मंक्स जो अलग होकर जिन्होंने बोला कि आइडल वर्शिप हमें करनी है, वो थोड़ा सा एक मॉडर्न आउटलुक चाहते थे। वही चाहते थे बुद्धा की टीचिंग्स को वक्त और हालात और ज़माने के हिसाब से अब हम अलग तरीके से जो है वो इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तब टर्म क्या निकल कर आई? महायान एंड हीनायान। फिर वज्रयान लिटरली इट मीन्स द व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। वज्रयान और डायमंड व्हीकल इज ऑल्सो रेफर टू एज मंत्रयान, तंत्रयान, तांत्रिक और एसोटेरिक बुद्धिज्म। द पीरियड ऑफ इंडियन वज्रयान बुद्धिज्म हैज़ बीन क्लासिफाइड एज द फाइनल पीरियड ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। इट मार्क्स द ट्रेडिशन, ध्यान से सुनना, इट मार्क्स द ट्रेडिशन ट्रांजिशन फ्रॉम महायान स्पेक्युलेटिव थॉट, जैसा कि वो अपने आप को सोचते थे, प्रोमिनेंटली तो यही कहते थे वो आइडल वर्शिप होनी चाहिए, एक थोड़ा सा बुद्धिस्ट टीचिंग्स को लेकर एक मॉडर्न आउटलुक होना चाहिए। तो इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम महायान स्पेक्युलेटिव थॉट टू द इनैक्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आइडियाज इन इंडिविजुअल लाइफ। चलिए, आप मेडिटेशन करते हो घर पे बैठ के, आश्रमा करते हो ना? बुद्धिज़्म एक अच्छा आपको रिलीजन लगता है? बुद्धा की बातें या यूट्यूब पे जैसे बुद्धिस्ट मंत्र या बुद्धिस्ट चैंटिंग करने में आपको कोई हर्ज नहीं है ना? लेकिन ये आप मोनेस्ट्री जाकर या फिर कोई ड्रेस पहनकर हेड शेव करवाकर ऐसे तो नहीं कर रहे हो ना? आप अपनी डेली इंडिविजुअल लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? आप ना ही हीनायान के पार्ट हो, ना ही महायान के पार्ट हो, आप किसका पार्ट हुए? वज्रयान का पार्ट। द टर्म वज्र इज यूज टू सिग्निफाइज द एब्सोल्युटली रियल and indestructible in human being as opposed to the fictions an individual entertains about himself and his nature। जैसे हो वैसे रहो, जैसी ज़िंदगी बता रहे हो वैसी ज़िंदगी बताओ। घर परिवार को, बीवी बच्चों को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी डेली ज़िंदगी में अपने बीवी बच्चों को भी, अपने माता पिता को भी, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, सारे लोगों को बताओ कि मेडिटेशन की क्या पावर है। 8 फोल्ड पाथ को
घर परिवार रेस करते हुए भी फॉलो करा जा सकता है। जो भी गोल आपका लाइफ में सेट है वो एक डिसिप्लिन के थ्रू, और ऐसा डिसिप्लिन जो कि बुद्धिज़्म की टीचिंग्स के थ्रू सीखा जा सकता है, आप सब कुछ अटेन कर सकते हो। इसके लिए मोनेस्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, शरीर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सारी चीज़ों को डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ में एक कंट्रोल लगाकर फॉलो करो, सब कुछ आसान हो जाएगा। एक टर्म यूज़ करी जाती है यहाँ पर, यन। इट इज़ द स्पिरिचुअल परस्यूट ऑफ द अल्टीमेटली वैल्यूएबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। यानी कि आप अपने अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी की खोज कर रहे हो जिससे आप अपने आप को वैल्यूएबल और इंडिस्ट्रक्टेबल बनाना चाह रहे हो। और ये पावर आपके अंदर कैसे रेज होती है? जब आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी रेज होती है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू बुद्धिस्ट टीचिंग्स, बुद्धिस्ट लर्निंग्स। फिर बात करते हैं हम लोग हीनायान की। इट इज़ कंसिडर्ड द ऑर्थोडॉक्स स्कूल एंड टू बी ट्रूअर टू गौतम बुद्धा's टीचिंग्स देन महायान। द थेरावाड़ा वॉज द ओरिजिनल स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये मैं आपको वैसे बता चुका हूँ। अब महायान, इट इज़ अ हिटोडॉक्स स्कूल। क्या फ़र्क होता है ऑर्थोडॉक्स और हिटोडॉक्स वर्ड में? व्हाट इज़ हिटोडॉक्स? जिसका आउटलुक कैसा होता है? मॉडर्न, है ना। और एक और चीज़, flexible as per situation and circumstances. It originated later than Hinayan. It has two important philosophical schools, Madhyamika and Yogchar. Vajrayana. It was a form of Buddhism which appeared in Eastern India in 8th century and was finally established in Tibet in the 11th century as a result of mission sent from great Vajrayana monastery of Vikramashila. वज्रयान की जो कोर फिलोसफी का जो पार्ट है, इट इज़ अबाउट टू ट्रुथ डॉक्ट्रीन एंड इट लेज डाउन, इट इज़ अ सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ वज्रयान प्रैक्टिस पाथ। और ये फिलोसफिकल बेसिस जो है वो ले डाउन करता है उसके मेथड्स के लिए। तो ये जो दो सच्चाइयों की प्रिंसिपल की जो बात हो रही है, इट आइडेंटिफाइज कन्वेंशनल एंड अल्टीमेट ट्रूथ। कन्वेंशनल ट्रूथ इज द ट्रूथ ऑफ कंसेंसस रियलिटी, जिसके ऊपर सब लोग सहमत होते हैं, एंड कॉमन सेंस ऑफ नोशंस ऑफ व्हाट डज एंड व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट। अल्टीमेट ट्रूथ क्या है? इट इज़ अ रियलिटी एज व्यूड बाय एन अवेकन्ड और इनलाइटेंड माइंड। ये दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वज्रयान वालों का ये मानना है, जब तक आपको इनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हुई, और मैं बीइंग अ इनलाइटेंड सोल अगर आपको रास्ता दिखा रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ, वो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है, वो आपको नहीं समझ में आने वाला है। अभी आप जो अपने सेंसेस से, अपनी आंखों से जो देख रहे हो, अपनी फीलिंग्स के थ्रू जो फील कर रहे हो, वो आपकी सच्चाई है, कोई गलत बात नहीं है उसके अंदर। आप जिस दिन एनलाइटमेंट अटेन कर लोगे, आपको अल्टीमेट ट्रूथ भी नजर आने लग जाएगा, लेकिन तब तक परेशान मत हो, आप उसके लिए स्ट्राइव करते रहो। तो बताओ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं श्रेया, मयूर? अभी आपको एनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं है जैसे मयूर, ठीक है, आपको नहीं पता कि शरीर कैसे छोड़ना है, या फिर जीवन का असली रस किसमें छुपा हुआ है, ये मोह माया से मैं कैसे दूर हूँ या कुछ भी हूँ। तो अभी जो आपके सामने वो आपकी रियलिटी है। सामने क्या है आपकी रियलिटी? कि यार देखो, जॉब होगी तो घर चलेगा, है ना, और कमाना है, कमाई का साधन होना चाहिए, और पढ़कर एक अच्छी जॉब लेनी है। यही आपकी जीवन की एक सच्चाई है। अपने अंदर खोज कर अगर एनलाइटमेंट की प्राप्ति कर ले, तो जो उस टाइम पर सच्चाई नजर है वो आपका अल्टीमेट ट्रूथ होगा। लेकिन दोनों बातें ठीक हैं। अगर अभी मैं आपको बोलूं कि नहीं, सब कुछ छोड़ दो और ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इसमें कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं रखा है, सब मोह माया है, पैसा जोड़कर कुछ नहीं करना है, ठीक है, खाना खाने से क्या ही लगाव होना चाहिए, वो वाली बातें अभी हमारी प्रेजेंट लाइफ को देखते हुए सूट नहीं करेंगी हमें, क्योंकि वो हमारी रियलिटी नहीं है।
अभी श्रेया, अगर आप अपने घर वालों को बोलो कि मेरे को बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ज्वाइन करना है, कोई से भी मोनेस्ट्री ज्वाइन करना है, रोना गाना मच जाएगा ना घर पे कि चेक ही बाउंस हो गया हमारा, तो है ना। तो इस स्क्रिप्चर्स आर इन पाली, द लैंग्वेज दैट बुद्धा टॉट इन। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? हीनायान की। उसके बाद महायान, इट्स स्क्रिप्चर्स आर इन संस्कृत, द लैंग्वेज ऑफ इंडियन scholasticism. And Vajrayana, most of the terms originated in Sanskrit language of Tantric Indian Buddhism, but since it deals with inner experiences, Vajrayana text जो हैं वो symbolic language का ज़्यादा यूज़ करते हैं, like संध्याभास या twilight language। यार ये जैसे हाथ की मुद्राएं नहीं बनाते हैं हम लोग, हाँ, अब ये ऐसी चीज़ होती है, आप आंखें बंद करके जो भी एक्सपीरियंस फील कर रहे हो ना, वो चीज़ है। जैसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ, शेरा मेडिटेशन करते हो, कभी मेडिटेशन करते वक्त आशमा, शेरा कभी चेहरे पे स्माइल आती है आपके अंदर से, कोई अच्छी फीलिंग आती है? कभी स्माइल करा आपने मेडिटेशन करते हुए? अच्छा, लेकिन स्माइल आती है जैसे अगर आप करो मेडिटेशन तो, है ना। अब मेरे घर वाले मुझे ऐसे कभी कभार देखते हैं मुझ जैसे हो ठीक है, अभी तो चलो घर वाले ही देखते हैं, कभी दोस्तों ने नहीं देखा हो तो अच्छा हुआ, वो क्या जाने मयूर में अंदर से कितना पावरफुल है ना। उनको तो यही हजम नहीं होता मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा चैनल यूट्यूब पे, कह रहा है बट बकवास मत कर नहीं, मैंने अपने दोस्तों को बताया आशमा कि मेरे चैनल यूपीएससी का, सर्च मार के देखो ट्रू आईएएस एंड पीसीएस, कह रहे चल झूठे। तो वज्रयान टेक्स्ट, इट यूजेस अ हाईली सिंबॉलिक लैंग्वेज, सांध्यभास और टॉयलेट लैंग्वेज दैट aims at helping the followers of its disciplines to evoke within themselves experiences considered to be the most valuable available to human beings। ठीक है, मतलब आप जो श्रेया बोल रहे हो ना, कभी कभार कुछ हार्ड एक्सपीरियंसेस भी याद आते होंगे, कुछ हार्ड मेमोरीज भी याद आती होंगी, कभी कभार फ्यूचर को लेकर डर भी प्रकट होता होगा, कभी कभार आशमा टेंशन में आंखें खुली है मेडिटेशन करते हुए कि यार अबे छोड़ यार, ये टाइम जा रहा है, लंका लग जाएगी आज, है ना। और मेडिटेशन में आंखें बंद करके श्रेया हो सकता है प्रेशर में खोल दी हो आपने कि हो गई जितनी होनी थी, खुली आंखों से टेबल पे बैठ के चाहे 50 मिनट तक सोचते रहो, बंद आंखों से 10 मिनट नहीं बैठा जाता, तब सारे काम याद आ जाते हैं, है कि नहीं आशिमा। जब तक तशरीफ में आशिमा आग नहीं लगती ना, तब तक इंसान रॉकेट नहीं बनता है। Thus, Vajrayana attempts to recapture the enlightenment experience of historical Buddha। कैसे? याद है बुद्धा का भी फोकस टूटा था कई बार, डेमंस मारा, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, अपने आप ही हाथ चला गया था ना धरती की तरफ, आंखें खोलकर तो धरती को टच नहीं करा था ना। ऐसी आंखें बंद करते हुए भी ना आप अपने थॉट को सेंटर में लाने की कोशिश कर सकते हो, हाथों की प्रक्रिया से, आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हुए। आप हमेशा अपने हाथों को इमेजिन करके कि आप एनर्जी को मूव कर रहे हो, पहले लेफ्ट हैंड से के थ्रू सेंटर में अपने ले आया करो एनर्जी, फिर राइट हैंड के थ्रू। अब सेंटर में लाना कहाँ पर है? गर्दन से लेकर नाभि तक, इस सेंटर में लाया करो। मैंने आपको पहले भी बोला है, माथे के सेंटर पे फोकस करने की कोशिश मत करना, अभी आप इतने बड़े एक्सपीरियंस मेडिटेटर हुए नहीं हो, आपका पूरे दिन सर दर्द होता रहेगा वरना। पता है क्यों? ये ऐसी बात हो जाती है कि जैसे 12 बार दारू का जो पैग पीता हो, 12 पैग पीता हो, उससे एकदम से आपने दारू छोड़ ली हो। आप लेवल 1 लेवल 2 क्रॉस ना करके डायरेक्ट 100 लेवल पे जा रहे हो, आपसे वो सहन नहीं हो पाएगी वो एनर्जी। मेरी एक फ्रेंड है श्रेया,
वो मतलब ट्रेनिंग ले चुकी है ओरिजिनल मोनेस्ट्री में, एंड करेंटली शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन एमएनसी। वो ना अपने मेडिटेशन के फोकस के थ्रू जब आंखें खोलती है ना, और पंखा वगैरह आशमा सब बंद हो, आशमा वो पेपर का एक गोला होता है ना जो बॉल होती है, वो उसको हिला देती है लेफ्ट टू राइट। इनर फोकस की एनर्जी को मूव करते हुए वो पेपर को हिला देती है। उसने एक बार चम्मच को हिलाने की कोशिश करी थी और वो फेंट हो गई थी। जैसे याद है, आवाज़ों से तो श्रेया कांच भी तोड़ दिया जाता है। यूरोप के अंदर शोज होते हैं ना ऐसे। कई लोग अपने फोकस के थ्रू चम्मच को मोड़ देते हैं, पता है? हाँ, इंडियाज गॉट टैलेंट। नहीं, ये भी, हाँ, ये भी एक पावरफुल चीज़ होती है, पता है? अब देखो ये चीज़ क्या दिखाता है, आपके अंदर एनर्जी हो ना, वो एनर्जी वर्क करती है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर सुबह उठ के साथ ही अगर आप नहाकर अगर आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ ना, 4 से 6 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उस टाइम पर सबके वाईफाई बंद है भाई, कोई विशेष नहीं भेज रहा अपनी। आपकी विश सबसे टॉप पर जाएगी, जल्दी जाएगी, और उसको आप मांगो ऐसे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी हो। आप लोग यहीं तो डर जाते हो, आपकी विल पावर यहीं मर जाती है कि नहीं हम तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। अरे प्रैक्टिकलिटी अगर तुम्हारी देखी जाए तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे तो तुम्हारी ज़िंदगी है ही गोबर, उसमें कुछ रह ही क्या गया है। अब तुम्हारा बस इस दुनिया में जाना ही लिखा है, बस वही लास्ट ब्यूटी है तुम्हारी, उसके अलावा कुछ नहीं है भाई तुम्हारी लाइफ में। अगर उन प्रैक्टिकलिटी को साइड करते हुए तुम दोबारा अपने हर एक डे को फ्रूटफुल बनाना चाहते हो, तो तुम वो चीज़ें बोला करो और उनको फील करा करो कि जैसे वो तुम्हें मिल चुकी हैं। यूनिवर्स वो पक्का भेजता है तुम तक यार। आशमा यकीन ना है ना, कभी यकीन ना है, तुम 1 लाख रुपए की कभी एफर्मेशंस करके देखना, अगर या कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर आपको लगता है कि मतलब आपको नियर टाइम में, नियर फ्यूचर में 2-4 महीने के अंदर वो मिल नहीं सकती, ये बहुत अनप्रैक्टिकल सी बात है, लेकिन एक बार अपनी थिंकिंग को फूल कर करना ये करने की कोशिश करना, बहुत चमत्कार हैं इससे। बिस्मे को ऐसे लैपटॉप मिला था, मयूर ने ट्रेडिंग करी थी, क्यों मयूर? मिलता है इससे यार, लेकिन छोड़ा मत करो। आप लोग क्या करते हो फिर, जब गोल पूरा हो जाता है फिर छोड़ देते हो उसे। सही बात है, जो भी है मतलब चीज़ें पूरी होती हैं श्रेया, मतलब अगर आप करोगे ना आशिमा निर्वय, चीज़ें पूरी होती हैं। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा बहुत सालों का इसके पीछे हूँ बात है। मैं ऐसी कोई भी चीज़ हवा में नहीं बात करता मैं। अब वही वाली बात है ना, ये चीज़ फिलॉसफिकल होती है तो लोगों को कन्विंस करना, समझाना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो आपके सामने एक ज़िंदगी का आईना रख सकता हूँ, उसको मानना या प्रैक्टिकल ज़िंदगी बिताना वो आप लोगों के बस के ऊपर है। लेकिन मैं यही मानता हूँ, देखो अगर आप ओवर प्रैक्टिकल हो ना अपनी लाइफ में अगर आप लोग, तो आप अपने कीमती जीवन को वेस्ट कर रहे हो फालतू में। अब आपको कि वास्तविकता से तो नहीं उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता ना, तो भाई आप लोग मूर्ख हो, आप लोग की लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। फिर आपकी लाइफ में बस रोटी खाना, सोना और हल्का फुल्का पैसा कमाना, और फिर एक टाइम के बाद शमशान घाट पहुंच जाना, बस यही लिखा है। हीनायान, a school of Buddhism which treats Buddha as nothing more than human being. इसलिए आइडल वर्शिप मत करो। It does not believe in idol worship, and it tries to attain individual salvation through self-discipline and meditation. Ultimate aim of Hinayan is nirvana. मैंने आपको पहले भी बताया था, बुद्धिज्म के अंदर श्रेया मोक्ष की प्राप्ति शरीर छोड़कर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जीते जी भी मोक्ष की प्राप्ति करी जा सकती है। फिर आप बोधिसत्वा का जीवन बिता सकते हो जिसमें आप दूसरों की मदद कर सकते हो, राइट? मोक्ष की प्राप्ति करने का अगर आप रास्ता जान गए हो शरीर छोड़ने के थ्रू, तो आप उसको होल्ड भी तो कर सकते हो ना फिर दूसरों की मदद करने के लिए। अब उसमें जिसकी एनर्जी लो होती है तो आशमा वो पता है कैसी बातें करेगा अगर पर्सन, मतलब ऐसा होता नहीं है किसी बोधिसत्वा के साथ, लेकिन कोई पर्सन ऐसे कैसे करेगा कि भाई अच्छा खासा मुझे एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी, मैं अच्छा खासा मोक्ष की प्राप्ति करने जा रहा था, तुम लोगों के पापों के चक्कर में 4 पाप मैंने भी कर लिए,
और मैं दोबारा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैंने डाउनग्रेड कर दिया। ऐसा नहीं है कि मंक्स प्रभाव में नहीं आ सकते, नहीं नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मंक्स किसी के प्रभाव में नहीं आ सकते। श्रेया यही तो रीज़न था बुद्धिज्म के डिक्लाइन का 12th सेंचुरी सी में आ गए थे ना प्रभाव में दोबारा दुनिया की मोहमाया में। उसके बाद महायान, इट इज अ स्कूल ऑफ बुद्धिज्म विच ट्रीट्स बुद्धा एज गॉड एंड वर्शिप्स आइडल्स ऑफ बुद्धास एंड बोधिसत्वास एम्बॉडिंग बुद्धा नेचर। आपको पता है ना बोधिसत्वास की पूजा भी होने लगी थी। पूजा इन से मतलब आरती पूजन नहीं कह रहा हूँ, मतलब मूर्ति की फॉर्म में मथुरा में बड़ी सारी जो कनिष्क के टाइम पे जो मूर्तियाँ थी, मुझे वो जगह नहीं याद आ रही है, मथुरा ही मान लो, मथुरा में भी एक प्रोमिनेंट जगह थी, वो हमने पढ़ा था उसको एनसीईआरटी में 6th क्लास में, तो वहाँ पर था ना बोधिसत्वास की वो मूर्तियाँ वगैरह बनती थी, है ना। ये और मथुरा भी एक प्रोमिनेंट सेंटर बना है ना बुद्धिज्म का, बिल्कुल। तो मायान बिलीव्स इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम ऑल बींग्स फॉर ऑल बींग्स, हैंस ग्रेट वीकर। अल्टीमेट एम ऑफ महायान इज स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। It allows salvation to be alternatively obtained through the grace of Amitabh Buddha by means of faith and devotion to mindfulness of the Buddha. It believes in mantra. Chanting जो बुद्धास करते हैं वो महायान बुद्धिज्म के पार्ट होते हैं। अच्छा, अमिताभ बुद्धा मतलब बुद्धा का एक फॉर्म होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग भी होते हैं, जैसे एक होते हैं दीपांकर, ठीक है, अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग जन्म होते हैं उनके, ऐसा माना जाता है उन बोधिसत्वास के, उन बुद्धा के रूपों के, जैसे अमिताभ है और दीपांकर हैं और एक दो और होते हैं, एक दो काफ़ी सारे होते हैं, मतलब मैं आपको नाम बता रहा हूँ। फिर वज्रयान, इट इज़ एन एसोटेरिक एक्सटेंशन ऑफ बुद्धिस्ट थॉट एंड प्रैक्टिस विच सीज इटसेल्फ एज क्विकर मोर इफेक्टिव पार्ट टू एनलाइटनमेंट। यानी कि आप जैसा फील करोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर से अटैचमेंट डिटैचमेंट ये सारी फीलिंग जाकर आप मिडल पाथ पर आ गए हो, वो आपके लिए एनलाइटनमेंट है, उसमें सेटिस्फाई हो जाओ। इनके जो फॉलोअर्स हैं वज्रयान के, वो ये मानते हैं डेट सेल्वेशन कैन बेस्ट बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर विच दे कॉल्ड वज्र। आप समझ गए इसको क्यों बोला जाता था, मैजिकल पावर्स की बात है, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया था। अब पढ़ो उसको आगे, ये तंत्रयान या मंत्रयान, तंत्र मंत्र की विद्या भी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो एज विद महायान बुद्धिज्म, वज्रयान emphasizes the role of bodhisattvas, but the tradition tends to favor fierce deities known as तारास। अब याद है मैंने यूट्यूब से आपको प्रीवियस लेक्चर में 2-4 लेक्चर पहले दिखाया था तारा देवी का मंत्र, ओम तारे तू रे सोहा, ठीक है। वज्रयान रिचुअल एंड डिवोशन एम्प्लॉयज मंत्रास एसोटेरिक वर्बल फॉर्मूला, या फिर आप एक और बोल सकते हो नम म्योहो रेंगे क्यो। ये एक चैंटिंग होती है, आप नम म्योहो रेंगे क्यो को बोलकर जो भी थॉट अपने मन के अंदर रखोगे वो यूनिवर्स में सीधा जाता है। लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ना वैसे हो जाती है, अब जैसे इसके टारगेट्स होते हैं। मेरी जैसे एक फ्रेंड है, उसने इसको टेस्ट करा था एक बारी, उसको ना आशमा, उसको जानते हो ना मेगा को, मेगा की बात कर रहा हूँ मैं, याद है मैंने आपको बताया था उसको वो मेकअप ब्यूटिशियन का जो कोर्स करना था उसे राजौरी गार्डन से, तो 2 लाख 2.5 लाख का वो था। उसने कहा एक बारी मैं करके देखती हूँ कि क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है। तो श्रेया उसने 3 लाख बार चैंटिंग कर दी नम यो हो रहेंगे क्योंकि 72 आवर्स के अंदर 3.5 से 4 लाख बार इस शॉट को रखते कि मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। दूर दूर तक कोई ऑफर नहीं था और उसको वो कोर्स 1,10,000 के अंदर मिल गया था। याद है श्रेया, मैंने आपकी बात भी करवाई थी उससे, ये उसकी बात कर रहा आशिमा, सॉरी, अब बात करवाई थी ना मैंने आपकी उससे मेगा से। तो ये वर्क करता है, ये मुझे मतलब ये जो है ना नमियो रेंगे की उसने फैमिली करवाया था। तो वो ये कह रही थी मुझसे कि दीपांग जब भी कोई बड़े काम अगर जैसे रुक जाए ना और तेरे पास ज़्यादा टाइम हो कि मतलब अब तू और कुछ तो कर नहीं सकता, तो तू नम्यो रेंगे क्यों को पॉजिटिविटी ला कर। तो मैंने कहा कैसे करना है, तो उसने बोला तू ये करने को कहीं पर भी कर सकता है, बेस्ट इसका तरीका होता है तू दीवार के सामने बैठ जा, खाली दीवार के सामने, और इमेजिन कर या तो अपनी परछाई को, ठीक है, और तू कैंडल जलाकर भी बैठ सकता है, लेकिन सीधा सामने बैठ ताकि और तेरा कोई थॉट ना टकराए उस दीवार के ऊपर। तू खाली दीवार, सफ़ेद दीवार जो तेरी है घर में, या किसी किसी की लाइट येलो भी होती है, ग्रीन भी होती है, कुछ भी है, मतलब दीवार है वो
खाली मतलब सीधी मतलब साफ होनी चाहिए, उस पर कोई ड्राइंग या किसी बच्चे ने कुछ बनाया हो वो ना हो, तो वो बेस्ट वर्क करता है। और उस तू दीवार के अंदर अपना फ्यूचर देख, अपनी पिक्चर देख, अपनी मूवी चला कि जो तू पाना चाह रहा है वो चीज़ तेरे को मिल रही है। अब कहती है उसने पहली बार ट्राई करा था और उसको ये मिल गया था, और उसके बाद से जब भी उसकी कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसके हो जाती है पूरी। इसकी प्रोनाउंसिएशन लेकिन आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब इसमें कोई वो नहीं करना है। नम न्योहो रेंगे क्यों, इट इज़ अ वो एन एक्सप्रेशन ऑफ डिटर्मिनेशन टू एम्ब्रेस एंड मैनिफेस्ट आवर बुद्धा नेचर। किसी को बर्बाद करने के लिए मत मांगने लग जाना, अच्छी चीज़ नहीं होती है, अनएथिकल होता है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है वो पर्सन सच में भी बर्बाद हो जाए। मत करना, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आप मतलब अपनी पावर को गलत वे में इस्तेमाल कर रहे हो, इसको कहते हैं नेचर के अगेंस्ट आपने क्राइम कर रखा है, ठीक है। मैंने ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैं। हाँ, और आंखें खोल के रखो दीवार के सामने, चाहो तो बीच बीच में बंद कर सकते हो। हर एक मंत्र के साथ, जैसे अगर मैं ये बोलूँ ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे शिवा मेरा काम कराए, अब वो काम मेरे मन के अंदर है, शिव जी की आराधना करके बोल रहा हूँ, मतलब बेस बना रहा हूँ, शिव जी को आराधना करके बोल रहा हूँ, और वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। आप भी एक थॉट कोई ना कोई रखते हो अपने मन में ना, जब गुरु जी का मंत्र का उच्चारण करते हो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोलते हो, वो थॉट कोई ना कोई मन के अंदर होता है कि नहीं होता है। थैंक यू करते हो, शुक्राना करते हो, कोई चीज़ मांगते हो, होती है पूरी कि नहीं होती है, जल्दी होती है। पता है क्यों? आपकी श्रद्धा वहाँ पहुँच जाता है, इसलिए। एस्थेटिक मूवमेंट एक आपको भी फील हुआ था ना, आप बता रहे थे जैसे ही आप मंदिर के अंदर घुसे थे आपको एक बार के लिए आंसू आने लग गए थे, आपको पता भी नहीं लगा था कि आप रो क्यों रहे हो, और रुकना और रोना रुक भी नहीं रहा था। आपने बताया था मुझे एक बारी आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, है ना। तो श्रेया, हर प्रकार के लोग हमारे ग्रुप के अंदर हैं, आड़े टेढ़े पागल। हाँ, इस बारी वज्रयान रिचुअल एंड डिवोशन एम्प्लॉयज मंत्रास, मंडलास, डायग्राम एंड पेंटिंग्स यूज इन विजुअलाइजेशन प्रैक्टिसेस। आप ड्रॉ भी कर सकते हो। और पता है ये क्या है, मंडला कुछ नहीं है, जैसे मैं बताता रहता हूँ ना। आशमा याद है शुरू के लेक्चर्स में यूपीएससी की जब ये क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी, रूल 369 के बारे में मैंने बताया था, कुछ लेक्चर्स में मेरे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में भी है वो, है ना। बस वो डायग्राम पेंटिंग ना करके आप क्या करते हो, सुबह 3 टाइम लिखते हो, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार, है ना, और फिर वो चीज़ बोलते हो और मैनिफेस्ट करते हो। एंड अ कॉम्प्लेक्स अरे ऑफ अदर रिचुअल्स। तो देख रहे हो आशमा, आपके सामने टेक्स्ट में 1 साल के बाद आ रहा है, मैं तो आपको 1 साल पहले ज्ञान दे चुका हूँ, ठीक है। ग्रेट एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द रोल ऑफ गुरु इन द वज्रयान। मतलब आपको किसी का सहारा तो चाहिए अपने अंदर स्पिरिचुअलिज्म को, एनलाइटनमेंट को बढ़ावा देने के लिए। एंड दीज आर रिलीजियस टीचर्स हु हैव मास्टर्ड द फिलोसफिकल एंड रिचुअल ट्रेडिशन। तिब्बतन ट्रांसलेशन ऑफ अ गुरु इज लामा। और ऐसे ही कौन लामा हमारे इंडिया में? दलाई लामा। एंड वेरियस तिब्बतन स्कूल्स ऑफ वज्रयान ट्रेस long lineages of gurus who serve both as religious and political leaders. दलाई लामा तिब्बत के लोगों के लामा। अच्छा, दलाई लामा को एक पर्सन नहीं होते हैं, ठीक है, ये पोस्ट होती है, मैंने बताया था ना आपको। करंट दलाई लामा कौन है? जैसे आपको याद है ना, पोप एक पोस्ट होती है, अलग अलग पोप होते हैं कि नहीं होते हैं? ये तो अब नहीं रहे मेरे ख्याल से, हैं अभी। अच्छा ये देखो,
ये देखो देखो श्रेया, ही इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग बोधिसत्वा। ठीक है, एन इमेनेशन ऑफ अवलोकतेश्वर। अवलोकतेश्वर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आई थिंक यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, धर्मशाला में ही है। ग्यालवा रिनपोचे। इलेक्शंस अभी चल रहे थे यहाँ पर इनकी बॉडी में, और आई थिंक, आई डोंट नो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इनमें ना एक प्रक्रिया चलती है, सिलेक्शन प्रोसेस ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है। यहाँ पर ना प्रीवियस दलाई लामा एक ना हिंट देते हैं। हिंट क्या देते हैं कि वो जो नेक्स्ट दलाई लामा है इस पोस्ट को संभालने के लिए दुनिया में पैदा हो चुके हैं और किसी एक बच्चे को बनाया जाता है, फिर वो अपने पूरे जीवन काल तक उस पोस्ट पर वो रहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर द सिलेक्शन प्रोसेस remains controversial. At present, Theravada Buddhism is to be found in Sri Lanka. Its main bastion यानी कि मेन जो बेस है इसका, and also in Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia. Ashoka patronized Hinayan. At present, Mahayana Buddhism is to be found in Japan, China, and other Asian countries. Kanishk patronized Mahayana. Later, Harshvardhan supported it as well. Vajrayana. It became popular in Eastern India, particularly Bengal and Bihar, and is predominant in Himalayan nations of Tibet, Nepal, Bhutan, and also Mongolia. यानी कि देख रहे हो, बुद्धिज़्म प्रोमिनेंट तरीके से किसी भी फॉर्म में आपको इंडिया में कोर तरीके से देखने को नहीं मिलता ना, है ना। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।